हाँ दोस्तों नमस्कार, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज आप सबके सामने बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है बहुउद्देशीय परियोजना। आज इसमें आप जानने वाले हैं एक ऐसी ट्रिक जो आपके लिए लाजवाब होने वाली है, काम का पति। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं आखिर में बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है। बहुउद्देशीय का मतलब होता है जिसके कई सारे उद्देश्य हों, एक उद्देश्य से नहीं कई सारे उद्देश्य से जिस परियोजना को बनाया जाता है उसी को कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। अब बहुउद्देशीय परियोजना में सबसे पहले हम बात करेंगे दामोदर घाटी परियोजना। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना जो हमारे भारत में आई उससे क्या क्या लाभ हुए या ये क्यों आया, क्यों इसको बनाया गया, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजना से क्या क्या उद्देश्य होता है, क्या क्या लाभ होता है। तो इससे जो लाभ होता है सबसे पहले तो देखो, इसमें बाढ़ का पानी मतलब जो है बाढ़ का पानी रोका जाता है। बाढ़ का पानी रोक सकते हैं। बाढ़ का पानी क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। दूसरा, मछली पालन कर सकते हैं। तीसरा, बिजली घर बना सकते हैं। चौथा, झील बना सकते हैं। बढ़िया सुंदर जो है उपवन की तरह भी हम उसके किनारे बना सकते हैं। नहरें बना सकते हैं, पुल बना सकते हैं उस पर। पुल के बाद आप जो है इस पानी को सिंचाई के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब सिंचाई के लिए पानी को संचित करना, पानी या जल को पानी को संचित करना, पानी को संचित करना। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो बहुउद्देशीय परियोजना में काम आते हैं और इन्हीं सब उद्देश्य के तहत दामोदर नदी घाटी परियोजना को बनाया गया। अब इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं कि ये कहां पर है और क्या है। आप बहुउद्देशीय का मतलब समझ गए कि आखिर में बहुउद्देशीय क्या होता है। तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, हम चलते हैं आगे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले लें। पहले ये जो दामोदर नदी घाटी है ये छोटा नागपुर पठार, कहां, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार जो है ये कहां कहां फैला है इसके बारे में भी जान लेते हैं कि अगर यहां से दामोदर जो नदी है वो बह रही है तो आखिर में है कहां। तो ये मुख्य रूप से झारखंड में। कहां है, झारखंड में। लेकिन इसका विस्तार इसका बिहार में भी है, उड़ीसा में भी है, पश्चिम बंगाल में भी है और कुछ छत्तीसगढ़ में भी है। ठीक है, तो ये नदी ये मतलब यहां तक क्या हुई, यहां तक ये फैली हुई है। और इस पर मतलब जो छोटा नागपुर पठार है इससे कई नदियां निकली हैं। जैसे एक तो दामोदर नदी ही हो गई। पहला हो गया दामोदर नदी। क्या हो गया, दामोदर नदी। दूसरा हो गया बराकर नदी। ये सब कहां से निकली, ये सब छोटा नागपुर पठार से निकली है, उसी से दामोदर नदी भी निकली है। तीसरी जो नदी है वो कौन सी नदी है, तो तीसरी नदी है स्वर्ण रेखा नदी। ये तीनों नदियां यहां से निकली हुई। इसकी सबसे ऊंची चोटी भी जान लेते हैं, किस राज्य में है, कौन सी नदी निकल रही है और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है ये भी हम जान लेते हैं। तो सबसे ऊंची चोटी है, यहां लिख लेते हैं, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भैया, तो सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ की पहाड़ी,
नाथ की पहाड़ी। अब समझ गए आप छोटा नागपुर। और इसी से निकलता है क्या, तो इसी से निकलता है ये दामोदर नदी, इसी से निकलती है। अब हम बात करेंगे जब ये निकलती है तो उसके बाद इसका क्या काम है, या फिर ये परियोजना संज्ञान में कैसे आया, इस पर क्या क्या विस्तार हुए, इसको क्यों बनाया गया। तो जब देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले लोगों ने बहुत सारी समस्याएं झेली। कहाँ के लोगों ने, पश्चिम बंगाल के लोगों ने, क्योंकि जो पश्चिम बंगाल है वो नीचे की तरफ है और ये नदी कहाँ है, ये नदी ऊपर की ओर है। जैसे देखो चलिए, चाहे जैसे बन गया, थोड़ा सा समझने के लिए बस बना दिए हैं आप सबके बीच में भारत का मैप। तो इसमें हम ये समझते हैं कि यहाँ पर है क्या, बिहार, यहाँ पर बिहार है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर झारखंड है, ये झारखंड है। तो और यहाँ पर पश्चिम बंगाल है। तो जब नेपाल वाला पानी छोड़ता था ना, तो ये नेपाल वाला जब पानी छोड़ता है तो बिहार में आके भर जाता है। अभी भी देखो कि नेपाल वाला पानी छोड़ता है तो बिहार और यूपी में भर जाता है, बाढ़ आ जाती है। क्यों बाढ़ इसलिए आ जाती है भैया, कहे कि ई है खाले और नेपाल है ऊंचे, मतलब ये ढाल पर है, नीचे है, और नेपाल ऊपर है। इसी तरीके से झारखंड ऊपर है, पश्चिम बंगाल नीचे है। जब ये नदियां निकलती थी, मतलब बरसात के समय में जब पूरा पानी बरस जाता था, तो पानी बरसने के बाद में इस पर क्या होता था, सारा पानी एक साथ बहकर पश्चिम बंगाल में उफान मचा देता था। ऐसा मतलब तूफान पानी अपने साथ लेकर जाता था कि लाखों लोग बेघर हो जाते थे। हर साल की ही कहानी थी, कोई नई नहीं थी। लोग इस समस्या से बहुत ज्यादा जूझ रहे थे। तो नेहरू जी ने क्या काम किया कि 7 अगस्त 1948 को शिलान्यास रखा दामोदर नदी घाटी परियोजना का। लेकिन उनका सिर्फ विचार था कि इस नदी घाटी को बना देंगे, और जिस मतलब बाढ़ से ये पश्चिम बंगाल परेशान है, बस किसी भी तरह उसको रोकना है। और उनके दिमाग में कुछ सूझा नहीं, इतना ही था। लेकिन अब हुआ यूं कि 1951 की बात है, 1951 इनका बुलावा आ गया अमेरिका गए। तो अमेरिका में उस समय राष्ट्रपति थे हैरियस। तो हैरियस ने गलती से इनको घुमा दिया टेनेसी नदी। अब जब ये टेनेसी नदी घूमे तब इनको समझ में आ रही है भैया अमेरिका, एक सेकंड समझ दीजिए। हाँ, तो जब ये वहां गए, अमेरिका में इन्होंने मतलब मिला, हरियस से मिले। तो हरियस से मिलने के बाद हरियस इनको गलती से कहाँ घुमा दी, टेनेसी नदी पर। टेनेसी नदी पर गए तो चौंक गए कि भैया यहाँ के लोग इतने डेवलपमेंट, इनका विकास इतना अच्छा, तभी तो हमारा भारत पीछे है। जब इन्होंने देखा कि वहाँ के लोग एक ही नदी घाटी से उसी से बिजली बना रहे हैं, उसी में मछली पालन कर रहे हैं, उसी में पंछी विहार बना दिए हैं, उसी में एक बढ़िया सा पार्क बना दिए हैं, उसका पानी इकट्ठा करके गर्मियों के दिनों में सिंचाई के लिए प्रयोग करते हैं, उसी से बिजली घर बना दिए हैं। मतलब जो सारी चीजें हमने बहुउद्देशीय में लिखा था वो सारा काम ले रहे थे टेनेसी नदी से। कौन, अमेरिका वाले। अब ऐसे में क्या हुआ, जब ये वहां से वापस आए तो इनके दिमाग में तुरंत सूझा और इन्होंने कहा कि अब ऐसा काम करेंगे कि जो ये परियोजना है ये आधुनिक भारत का मंदिर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मंदिर कहलाएगा। क्यों, क्योंकि मैं भी इसमें बिजली घर बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, बिजली घर बनाऊंगा, मछली पालन करूंगा, उपवन बनाऊंगा, और इसमें झील बनाऊंगा, अच्छा सा पंछी विहार बनाऊंगा,
ओवर ब्रिज पुल बनाऊंगा और बाढ़ का पानी रोकूंगा, उसको गर्मी में सिंचाई के लिए प्रयोग करूंगा। तो ये सारी चीजें उनके दिमाग में आ गई और जिसके तहत उन्होंने इस पर खर्चा किया कितना, 110 करोड़ रुपया। और इससे 2 नहरें भी निकलवाई। कितनी? 2 नहरें। उसी समय 2 नहरें भी निकली कि जो है सिंचाई के लिए किसी को दिक्कत ना हो। 110 करोड़ रुपया उस समय खर्चा हुआ। आज के समय अगर यही चीज परियोजना बनानी होती तो आपको लगता है कितना खर्चा होता? तो आज के समय में खर्चा होता 110,000 करोड़। इतना खर्चा करते उसके बाद भी उम्मीद नहीं था कि ये चल पाता, क्योंकि अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि एक दिन में 5 पुल गिर गए सिवान और छपरा में। सिवान और छपरा में इंजीनियर इतने ईमानदार, नेता इतने ईमानदार कि जिसका कोई जवाब है ही नहीं, एक दिन में 5 पुल ढह गया। इतनी अच्छी लागत से बनवा रहे हैं कि क्या कहना। तो जब तक ये खुद यूज नहीं करते हैं तब तक ये कहीं लगाते नहीं, क्योंकि इनका कहना है नेताओं का, इंजीनियरों का, कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो ऐसा ये लोग करते हैं कि सोचो 16 दिन में 12 पुल गिर जाना कोई आम बात है? मतलब कितना विकास किया बिहार के लोगों ने कि 16 दिन में 12 पुल, 5 पुल एक दिन में सिवान और छपरा में मिला के। ऐसे ऐसे आज के समय के इंजीनियर, काबिल इंजीनियर, भ्रष्ट नेता, ये सब लोग देखो कैसे काम कर रहे हैं। जो 110 करोड़ से मात्र बना हुआ दामोदर नदी घाटी परियोजना आज भी वैसे ही काम कर रहा है जैसे पहले काम कर रहा था। अब आज का जो बन रहा है वो सब कहाँ जा रहा है? तो छोड़िए, उससे हमें क्या लेना देना है। हम चलते हैं अपने उद्देश्य की ओर। तो अब 2 नहरें भी इससे निकली और इससे लगभग 1200 से 1300 मेगावाट बिजली भी पैदा की जाती है। क्या पैदा की जाती है? बिजली भी पैदा की जाती है। अब ये कहाँ स्थित है, थोड़ा सा इस विषय में जान लेते हैं और इस पर कौन कौन सी बांध बनाए गए हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं और बात करते हैं ट्रिक, काम का पति। तो जैसे ये आप पूरा मैप नहीं बनाएंगे, ये है आपका नेपाल और नेपाल के नीचे ये आपका जो है बांग्लादेश। थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा समझ लो भैया, बस ऐसे, ठीक। अब यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर है बिहार। यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर आपका बिहार है और बिहार के नीचे वहाँ इधरिया का है, इधरिया झारखंड है। तो जब यहाँ से पनिया फेंकता है नेपाल वाला तो आके बाढ़ आ जाता है बिहार में, ठीक। लेकिन जब यहाँ से पानी फेंकता है यहाँ से, तो इस सारा पानी लाके उड़ेल देता है कहाँ? पश्चिम बंगाल में। कहाँ उड़ेल देता था? पश्चिम बंगाल में। कौन? दामोदर नदी। तो जब दामोदर नदी पूरा पानी धकेल देता था, इसमें बाढ़ आ जाता था, लाखों लोग बेघर हो जाते थे। हर साल ये तबाही लगी रहती थी 1948 से पहले, अभी भी होता है। इसीलिए इसको जो है बंगाल का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक। कौन सी नदी? दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है। इसी कारण जो लोगों को बेघर कर देती है, लोगों के लिए तबाही का काम करती है, लाखों करोड़ों का नुकसान होता है लोगों का। तो अब इस पर जो है कुछ बांध बनाए गए। कुछ बांध जो बनाए गए, जैसे इस पर बनाया गया पंचेत हिल बनाया गया। यहाँ पर बनाया गया इसमें पंचेत हिल, ये पंचेत हिल बनाया गया। यहाँ आपका जो है तिलैया बनाया गया, यहाँ तिलैया बनाया गया। यहाँ मैथान बनाया गया, यहाँ कोनार बनाया गया। ऐसे कई सारे बांध बनाए गए, जैसे बरमू,
बनाया गया। उसके बाद में पश्चिम बंगाल में बनाया गया, दुर्गापुर बनाया गया, दुर्गापुर बांध बनाया गया। एक बाल परियोजना, बाल बांध बनाया गया, बाल परियोजना, ऐसे कई सारे बांध बनाए गए। ठीक है। एक और मतलब झारखंड में बनाया गया जिसका नाम था बोकारो, बोकारो बनाया गया। तो ये सारे, लेकिन मेन जो इंपॉर्टेंट है वो 4 हैं। 4 कौन से हैं? उसका ट्रिक है काम का पति। मतलब आज के समय में देखो, जो पति है वो काम का है। सुबह उठेगा तो बीवी सबसे पहले, आज हमारा सर दर्द हो रहा है, आज हम काम नहीं कर पाएंगे, ऐसा है तो थोड़ा चाय बना दो। जब वो चाय बनाएगा तब तक फिर अगला आदेश हो जाएगा कि खाना बनाने की इच्छा नहीं कर रही है, चावल चढ़ा देते तो बहुत अच्छा था, लाओ मैं सब्जी काट देती हूँ। ऐसे ऐसे करके वो पूरा काम करवा लेगी। और जब खाना होगा, भूख बहुत तेज लगी है, लाओ थोड़ा सा खा लें, और दवा खा लें, आराम करें। मतलब आज के समय में पति सिर्फ काम का है, चौका बर्तन मतलब बिस्तरा खाना बनाना सब कर देता है। उसके बाद भी जो पत्नी है वो खुश नहीं रहती है। तो काम का पति एक बढ़िया सा ट्रिक आप सबके सामने है, जिसमें देखो सबसे पहले जो का लिखा है इसका नाम है कोनार, माह मैथान, ये सब झारखंड में बांध है। पा पंचेत हिल, पंचेत हिल। टी तिलैया, तिलैया 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 तिलैया। ये 4 आपको याद रखना है। ये कहाँ है? झारखंड में है। ये इंपॉर्टेंट है, बाकी भी इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है। जैसे दुर्गापुर हो गया आपका, ये बोकारो हो गया, और एक और है चंद्रापुर, चंद्रापुर। इन ये जो तीनों हैं, इन तीनों पर पावर स्टेशन बना है। का बना है भैया? दिख रहा होगा कि नहीं? का बना है? पावर स्टेशन। पावर स्टेशन मतलब जहां से बिजली पैदा होती है, पावर स्टेशन। तो सारी बातें आप समझ गए होंगे कि ये बांध कहाँ है और इनका काम क्या है, दामोदर नदी घाटी परियोजना क्यों बनाई गई, ये आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और आपको अच्छा लगा हो काम का पति तो बिल्कुल इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, आपका दिन शुभ हो।